हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना जो बहुत डरावनी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कहानी है। वो है एक लड़की के बारे में जिसका नाम था मियाको हिराओका। तो ये लड़की जापान के एक शहर हमादा में रहती थी और हमादा में वो एक पार्लर पे काम करती थी जो कि एक आइसक्रीम पार्लर था। वो क्यों उस आइसक्रीम पार्लर में काम करती थी? क्योंकि वो साथ के साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी और उसको पॉकेट मनी के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए था और अपने पेरेंट्स के ऊपर वो डिपेंडिंग नहीं होना चाहती थी। तो मियाको एक आइसक्रीम पार्लर में काम करती थी हमादा शहर के। वो कोस्ट ऑफ जापान में है। हमादा सिटी का ये एरिया शिमाने प्रीफेक्चर के नाम से जाना जाता था और इसी जगह पर मियाको काम करती थी और वो तकरीबन 4 बजे आइसक्रीम पार्लर पे पहुंचती थी और रात के तकरीबन 9 या सवा 9 बजे वो वापस जाती थी आइसक्रीम पार्लर को बंद करके, जो कि एक मॉल में था। तो हमेशा की तरह से वो 4 बजे अपने आइसक्रीम पार्लर पे आई। अपने कस्टमर्स को उसने आइसक्रीम वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की, जो भी अपने क्लाइंट्स थे उनको दिया। उसका मालिक भी उससे बहुत ज़्यादा खुश था और अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से उसने अटेंड किया मियाको ने। और तकरीबन 9:15 पर उसने आइसक्रीम पार्लर को बंद किया और उसके बाद वो मॉल से बाहर निकली। उसके बाद उसके पास 2 चॉइसेस होती थी कि एक तो वो सिटी बस ले ले और जहाँ पर उसका प्लेस था वहाँ पर चली जाए। दूसरा उसके पास रास्ता था जो कि 3 माइल्स के करीब था और वो वुड से होकर के जाता था। थोड़ा डेंस वुड था और बहुत स्पूकी फॉरेस्ट था। बट क्योंकि वो पैसे बचाने की सोच रही थी मियाको, तो उसने सोचा कि मैं रोज़ रोज़ बस से जाती हूँ, बहुत पैसा खर्च हो जाता है, तो आज मैं वुड्स के रास्ते चली जाती हूँ। और ऐसा नहीं कि वो पहली बार उस वुड्स के रास्ते पे जा रही थी, पहले भी वो कई बार जा चुकी थी उस जंगल के रास्ते से। और वो डरती भी नहीं थी और बहुत आराम से टॉर्च लेकर के और गाती गुनगुनाती हुई फॉरेस्ट से होती हुई वो अपने प्लेस पे पहुंच जाती थी। वो थोड़ा लंबा था बट कॉस्ट कटिंग करने के लिए उसको ये करना पड़ता था कि सेविंग्स करनी है, पैसा बचाना है। तो उसने सोचा कि आज भी मैं जंगल के रास्ते से चली जाती हूँ, वेदर भी अच्छा है। सुनते हुए अपना म्यूज़िक सुनते हुए वो अपना जंगल के रास्ते से जा रही थी। तो नेक्स्ट डे आइसक्रीम पार्लर पे मियाको जब नहीं पहुंची तो आइसक्रीम पार्लर के ओनर ने को ही आइसक्रीम पार्लर खोलना पड़ा और सारे कस्टमर्स को अटेंड करता रहा और वेट करता रहा कि अभी मियाको आ जाएगी तो वो फिर पार्लर का दूसरा अकाउंट्स वगैरह का काम देखेगा। लेकिन मियाको नहीं आई। जब 5 बज गए तो उसने उसकी मदर को फ़ोन किया, मियाको की मदर को फ़ोन किया कि आज मियाको काम पे क्यों नहीं आ रही है। तो मियाको की मदर ऑलरेडी बहुत अपसेट थी और शी वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग ऑन द फ़ोन। उसने बोला कि मियाको ने कल मुझे फ़ोन किया था जब वो आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकल रही थी और उसने बोला कि मैं अपने प्लेस पे पहुंच करके मॉम आपको कॉल करूंगी। लेकिन उसके बाद उसकी कॉल नहीं आई और मैं बहुत अपसेट थी। मुझे लगा कि वो थकी हुई होगी और वो सो गई होगी। जब ये सुना तो आइसक्रीम पार्लर का ओनर भी समझ चुका था कि कुछ गलत हो चुका है। उसकी मदर ने इस बीच तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया और हमादा पुलिस तुरंत ही एक्टिव हो गई और उन्होंने अपनी एक सर्च टीम उस जंगल के रास्ते सर्च के लिए भेज दी। बहुत टाइम ढूंढने के बाद मियाको का कहीं कोई पता नहीं था, कोई पता नहीं चला। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो कि मशरूम ढूंढने के लिए जंगल जाया करता था, तो वो हमादा जो पार्लर था हमादा सिटी में जहाँ पर मियाको काम करती, वहाँ से तकरीबन 15 माइल दूर था वो एरिया जहाँ पर वो आदमी मशरूम के लिए आया करता था ढूंढने के लिए। तो जब वो सर्च कर रहा था मशरूम तो वो उसी एरिया में पहुंचा जहाँ पर कि मियाको का जो रास्ता था वो ट्रैवल करती थी मियाको, उस वाले रास्ते पे वो आया। तो मशरूम ढूंढते ढूंढते उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सा मशरूम उसको नज़र आया जो काफ़ी ग्रीन और
ब्लैक से कलर का, उसको बहुत दूर से बहुत बड़ा सा नज़र आया, उसको बहुत खुश हो गया। उसने कहा आज तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा मशरूम और काफ़ी पुराना सा मशरूम मिल गया है। तो वो उस तरफ को अप्रोच करता है, उस तरफ जाने लगता है। तो जैसे ही उसने दोनों हाथों से उसको ऐसे पावर लगा करके उसको खींचना चाहा, क्योंकि उसको दिख रहा था मशरूम बहुत बड़ा है, तो जैसे ही उसने उसको खींचा तो वो एक ह्यूमन हेड था। और वो आदमी तो एकदम ज़ोर से चिल्लाया और भागा वो वहाँ से। और वो अपने सेल फ़ोन पे ऐसे 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 करके नेटवर्क ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। वो पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन कोई नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था उसको। तो काफ़ी दूर भागने के बाद वो ऐसे ऐसे चेक कर रहा था, एक जगह उसको नेटवर्क मिला और ही वॉज ऑलमोस्ट शाउटिंग ऑन द फ़ोन, पुलिस को बोल रहा था कि आई फाउंड अ ह्यूमन हेड, आई फाउंड अ ह्यूमन हेड। तो तुरंत हमादा पुलिस की टीम उस जंगल पे पहुंच गई। तो बाद में सर्च करने के बाद उसकी मदर को भी बुलाया गया, तो पता चला फोरेंसिक जांच से सब कुछ पता चल गया बाद में कि ये मियाको का ही सिर था। और मियाको का हेड ही हेड मिला उस एरिया में। तो और बाकी पार्ट्स को उसके ढूंढने के लिए पूरी खोज शुरू हो गई। और ये बहुत सनसनीखेज खबर थी जापान के लिए, स्पेशली हमादा सिटी के लिए। और ऑलमोस्ट सारे टीवी चैनल्स, छोटे मोटे न्यूज़पेपर्स, बड़े न्यूज़पेपर्स, छोटे छोटे चैनल्स, बड़े चैनल्स, सारे ही उस एरिया को कवर कर रहे थे। और एक ही इतना ज़्यादा इस केस ने एक सनसनी फैला दी पूरे जापान में कि जो भी बात करता था हमादा सिटी के मियाको की ही बात कर रहा था। सब लोग उसको कवर कर रहे थे। आइसक्रीम पार्लर की फ़ोटोज़ ली जा रही थी। आइसक्रीम पार्लर के पास चैनल वाले पहुंच गए, उस जंगल एरिया में पहुंच गए और उन स्टेयर्स को जहाँ से वो जंगल की तरफ को चढ़ रही थी, वो सारे एरियाज़ को कवर कर रहे थे। मतलब ये इतना ज़्यादा वहाँ पर हाइप इस चीज़ ने क्रिएट कर दी थी, क्योंकि स्पेशली हमादा सिटी वाज वेरी सेफ़। वहाँ पर कभी कोई क्राइम नहीं हुआ था और ये घटना से सब लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि ये क्या हो गया यहाँ पर, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ और इतना घिनौना अपराध, ऐसा केस। तो जब पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसके बाकी के पार्ट्स बॉडी के जली हुई हालत में बहुत स्कैटर्ड थे पूरे जंगल में। कोई पीस कहीं, कोई पीस कहीं, कोई ऐसा फेंक रखा था। मतलब घाटी थी वहाँ पर, नीचे की तरफ वैली टाइप था, उसको ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल था। तो जब उसकी रिपोर्ट हुई, फॉरेंसिक जांच की गई, तो पता चला कि उसको जो जिसने क्राइम किया है उसने उसके स्मैश किया फेस को, बॉडी के पार्ट्स पे आग लगा दी और उसके बाद कट करके उसको जगह जगह पूरे एरिया में स्कैटर कर दिया। तो ये एक बहुत ज़्यादा हैरानी वाली घटना थी। तो एक बार ब्रॉडकास्ट करते करते एक लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उसी एरिया से जहाँ पर मियाको को मारा गया था। तो जब वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था तो एक फीमेल वॉइस जो थी, बहुत फीमेल सी वॉइस सुनाई दे रही थी ब्रॉडकास्टर को। वो ऐसे से कैमरामैन और वो सब लोग जो चैनल में ब्रॉडकास्ट कर रहा था, वो इस तरह से बोल रहा था कि मोहिको की डेथ के बारे में, उसके मर्डर के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली हैं पुलिस को, और वो सब टेलीकास्ट हो रहा था। तो मियाको बार बार बोल रहा था। तो पीछे से एक फीबल सी वॉइस आने लगी, इट्स वेरी पेनफुल, व्हाई मी। तो हमादा सिटी की पुलिस इस केस को सुलझाने का पूरा कोशिश करती रही, लेकिन कहीं से कोई लीड मिल ही नहीं रही थी कि किसने क्राइम किया या क्रिमिनल कौन हो सकता है। ये अचानक इस शहर में ऐसा कौन क्रिमिनल आ गया जिसने इस केस को अंजाम दिया। तो सब लोग आइसक्रीम पार्लर की फ़ोटोज़ ले रहे हैं, उसके डॉम की फ़ोटो ले रहे हैं जहाँ पर वो सोने के लिए जाया करती थी मियाको, क्योंकि वो पैसा बचा रही थी। तो उसने एक डॉम में रहती थी वो, जिसमें कि एक बेड मिल जाता है और सुबह रात को उसमें आराम करने के बाद सुबह रेडी वगैरह होके बाथ वगैरह लेकर के वो नाश्ता करके निकल जाती थी अपने कॉलेज के लिए। उसके बाद फिर वो शाम को पार्लर पे काम करती थी। तो आखिर बहुत खोजबीन करने के बाद पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्रिमिनल कौन है। फाइनली उसका बॉडी का क्रिमेशन वगैरह कर दिया गया और ये केस ठंडे बस्ते में चला गया, यानी कि कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 7 साल के बाद एक पुलिस ऑफिसर जो कि कंडक्ट कर रहा था एक
रूटीन रिव्यू उनके उसमें होता होगा ऐसा कि 6-7 साल बाद जितने भी क्राइम हुए हैं उसका रिव्यू होता है, उनको स्टडी करता है एक ऑफिसर और ये जानने की कोशिश करता है कि कहीं कोई लूपहोल छूट तो नहीं गया। तो उस पुलिस ऑफिसर ने क्या देखा कि मियाको का केस जब उसके सामने आया तो उसने ये देखा कि एक चीज़ को नज़रअंदाज किया गया है। वो क्या चीज़ थी? वो ये चीज़ थी कि एक सेक्स ऑफेंडर था योशीहारो, जो कि 33 साल का था। वो 1 साल पहले ही जेल से छूटा था और योशीहारो जो है वो जिस जेल में था जहाँ से वो छूटा था वो तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है और वो कुछ टाइम पहले ही हमादा सिटी में आया था रहने के लिए अपनी मदर के साथ। उसने क्राइम किया था तो अरेस्ट हो गया, उसके बाद वो कुछ सालों के बाद छूट गया और 500 किलोमीटर दूर से उसने डिसाइड किया कि वो योशीहारो में आकर के रहेगा। पुलिस ऑफिसर ने परमिशन मांगी गवर्नमेंट से कि वो योशीहारो के घर के उसके रेजिडेंस के बारे में जानकारी चाहता है और वो चाहता है कि वो कहाँ रहता था, क्या रहता था, उससे जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दे दी और पता चला कि वहीं कहीं जंगल में वो वुड्स में रहा करता था, एक लकड़ी का सा घर बना के। तो जब उस ऑफिसर ने परमिशन मांगी तो जब उसके घर तक वो पहुंचा पुलिस ऑफिसर, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक डिजिटल कैमरा था और उसमें उसको मियाको की बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल गई। अब ये बात तो तय थी कि मर्डर करने वाला योशीहारो ही था, लेकिन आखिर वो गया कहाँ, वो पकड़ा क्यों नहीं गया और वो उसकी लोकेशन अब क्या है, इसके बारे में वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने लगा और ये बहुत एक सनसनीखेज खबर बन गई जापान के लिए। लोग जो भी डिजिटल कैमरा से फ़ोटोज़ मियाको की ली गई थी वो सब ब्रॉडकास्ट होने लगी। उनमें से कुछ फ़ोटोज़ तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी, जिनको कि नहीं पब्लिश किया गया। तो आखिर कैसे पता चला कि वो एक्चुअली है कहाँ, योशीहारो कहाँ है, ये कैसे पता चला? तो योशीहारो ने जब वहाँ के सरकारी डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया और जितने भी फुटेज थे उस आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, तो योशीहारो को उसकी मदर के साथ गाड़ी में बहुत सारी जगहों पर देखा गया उस ड्यूरेशन में। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि योशीहारो उस शहर में रहने लगा था और तकरीबन 7 साल पहले की बात है कि एक कॉल आई पुलिस को ये कॉल आई कि एक लड़का और उसके साथ एक लेडी है जो कि ड्राइव कर रहे हैं एक रास्ते पर और वो बहुत बुरी तरह से गाड़ी चला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के दिमाग में ना कुछ फ़र्क आ गया है। ये बहुत इतना ख़राब गाड़ी कोई कैसे चला सकता है? वो कैसे चला रहा था गाड़ी? एक ब्रिज के ऊपर से चला रहा था गाड़ी और गाड़ी ब्रिज का जो बैरिकेड्स होते हैं साइड में लगे होते हैं जो बैरियर्स, गाड़ी को एक इधर जा रही है गाड़ी, फिर गाड़ी इधर जा रही है। ऐसा लग रहा था कि वो ड्राइवर जानबूझ करके गाड़ी को पहले एक बैरिकेड पे मार रहा है, फिर थोड़ी दूर चल के दूसरे बैरिकेड पे मार रहा है। वो गाड़ी ऐसे 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 2 बैरिकेड्स के बीच में कोई उस गाड़ी को धक्का दे रहा है। मतलब गाड़ी सीधे जाने के बजाय इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, टकरा रही है गाड़ी दूसरे में और थोड़ी ही देर में उस गाड़ी ने आग पकड़ ली और वो गाड़ी बिल्कुल जल के ख़त्म हो गई और उसके अंदर था योशीहारो और उसकी माँ। तो पुलिस को जब ये कॉल आई तो पुलिस वहाँ पहुँची और वो बॉडी को बरामद किया, वो सब कुछ किया, लेकिन उस समय तक ये नहीं पता था कि मियाको का कातिल योशीहारो ही है। बस
एक मियाको का केस और एक ये योशिहारो का, दो अलग अलग केसेस बन के रह गए। लेकिन जब इस पुलिस ऑफिसर ने 7 साल बाद ये इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने देखा कि दोनों घटनाओं में एक लिंक है। तो लिंक क्या है? लिंक ये है कि ब्रॉडकास्ट के दौरान वो फीबल वॉइस भी आ रही थी एक, कि वाई मी, इट इज़ वेरी पेनफुल, वाई मी, वो आवाज़ भी आ रही थी। और इधर ये बहुत अननेचुरल सी एक घटना हो रही थी कि एक गाड़ी जो रास्ते पे चल रही है उसको कोई ज़बरदस्ती बैरिकेड्स के दोनों तरफ ऐसे 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 करके स्मैश करने की कोशिश कर रहा है, और वो थी मियाको की ही आत्मा। क्योंकि इस केस को पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई और उसका कातिल, जो बहुत दर्दनाक जिसकी मौत हुई, वो इतनी ज़्यादा तड़प रही थी अपने कातिल से बदला लेने के लिए कि उसने योशिहारो को खुद ही मौत के घाट उतार दिया उसकी माँ के साथ। और उसकी मौत भी उतनी ही दर्दनाक हुई जैसी मियाको की मौत हुई थी। तो ये थी एक बहुत ज़्यादा सुपरनैचुरल घटना से संबंधित कहानी, यानी कि आत्माएं भी बदला लेती हैं। वो बहुत इनोसेंट आत्मा थी, बहुत मेहनत करने वाली लड़की थी, और उसकी इतनी बुरी मौत जब योशिहारो ने की और उसको कोई पुलिस वाले नहीं पकड़ सके, तो उस आत्मा ने डिसाइड किया उसको खुद ही सज़ा देने का। तो ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे लगी बहुत इंटरेस्टिंग, तो मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर किया जाए। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।